विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के टिकट का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है। 5वीं सूची आने के बाद रीवा जिले की तमाम 8 विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों का चयन कर दिया गया। पार्टी के द्वारा जारी की गई 5वीं सूची जारी होने के बाद जिले की 2 विधानसभा सीटों में विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिसके बाद टिकट कटने की आवाज अब उठने लगी है और जिले की मनगवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल किया है कि आखिर किस कारण से मेरा टिकट काट दिया गया। भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति ने पत्रकार वार्ता आयोजन कर इस दौरान टिकट बंटवारे को लेकर उनका दर्द भी छलका और वह मीडिया के सामने रोने लगे। दरअसल साल 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, तब से पंचूलाल प्रजापति बीजेपी के टिकट से विधायक हैं, मगर इस बार अचानक बिना बताए ही उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अचानक ही उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि मुझे टिकट का वादा किया था, मगर पैराशूट लैंडिंग कर 4 महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के हाथों सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, जो बीजेपी के बारे में कुछ जानता भी नहीं है। विधायक पंचूलाल प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शीर्ष नेतृत्व पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मनगवा से जिस व्यक्ति को टिकट मिली है उसने पैसे देकर टिकट प्राप्त किया है। वही विधायक ने अस्पष्ट तौर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सदस्यता दिलाने वाले नेता गिरीश गौतम ही हैं और संभवतः उन्होंने ही प्रत्याशी को टिकट दिलाने में सहयोग किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी होने के बाद जिले की 8 विधानसभा के प्रत्याशियों का टिकट फाइनल हुआ है, जिसमें मनगवा विधानसभा सीट से पार्टी ने नरेंद्र प्रजापति पर भरोसा जताया और वह बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार हुए हैं, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग न्यूज। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा लें, एक सर्वे मंगवा लें। जहां अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे, उनकी भी मंगवा लें। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाएं। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया, इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए। और ये उनकी ज़मीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी ज़मीन बेच करके और पैसे लेके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। हम अभी अभी किस पार्टी में शामिल हैं? नहीं, अभी मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फार्म लेने के लिए गए थे, हम एक फॉर्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने कि जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया। और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे तो दे सकती है। कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये कि महिला को देना है, तो आपकी श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, और नहीं तो निश्चित है कि आपका वो। देखिए, हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगवा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। ये घोषणाएं हुई, पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बात जारी हुई, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन बिकी और पैसा बटा पैसा, जमीन आप जिन कैंडिडेट ने ये
अभी लड़ने के लिए तैयार है। पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेचे हैं, पार्टी ने टिकट खुद ही पता चल जाएगा। कितना पैसा दिया है सर? जी कितने में टिकट मिला है? कितना पैसा दिया? अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके ऐसा काम किया है। नहीं दिए पैसा पार्टी को और ना पार्टी में हमको पैसा लिया, कुछ हमारा षड्यंत्र पूर्वक जी। देखिए उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? अभी यह पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति, जब इसकी खोज की जाएगी। कौन कौन ऐसे प्रत्याशी जो पैसा देके टिकट लाए थे? नहीं, और कोई ऐसा हमको अभी नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की। हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे। हम नहीं, अभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे।